खट्टा अंग्रेज चबाए तो कैसे चबाए। उधर द्वितीय विश्व युद्ध और इधर भारत छोड़ो आंदोलन, और महात्मा गांधी जी करो और मरो का नारा लगाए। भारत छोड़ो आंदोलन में महात्मा गांधी जी करो और मरो का नारा लगाए। मर जाओ नहीं तो मार दो का जो था, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। ऐसे ऐसे नारे लगे, इनकलाब जिंदाबाद के नारे लगे, स्वराज हमारी अधिकार है, धर्म सिद्ध अधिकार है, ऐसे ऐसे नारे लगने लगे। अंग्रेज का दम घुटने लगा। अंग्रेज तुरंत उस समय मुस्लिम का सपोर्टर बना, कहा कि भाई अब भारत की बंटवारा नहीं कीजिएगा तब तक हम नहीं जाएंगे। कुछ इस्लामी जैसे कि जिन्ना समझ नहीं पाया अंग्रेज की चाल को और वह बंटवारे पर आ गया। अब अंग्रेज का एक ही मांग था भारत की बंटवारा और देश की आजादी। भारत की बंटवारा, देश की आजादी। होता है ना कि जब अपनों में गद्दार पैदा हो जाए तो शेर भी कुत्ते का शिकार बन जाता है। जब अपनों में गद्दार पैदा हो जाए तो शेर भी कुत्ते का शिकार बन जाता है। ठीक उसी प्रकार उस समय सन 1947 में देश आजादी की कतार पर था और अंग्रेज कुछ मुसलमान को गद्दार बना दिया और मुसलमान से हम पे शिकार करवा रहा था। भारत के बहुत से, जैसे मौलाना अब्दुल कलाम, महात्मा गांधी जी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, सब लोग चाहे कि देश की बंटवारा ना हो, लेकिन जिन्ना जैसे हरामखोर इस बात को माना नहीं। चौधरी रहमत अली जैसे हरामखोर इस बात को माना नहीं, वह देश की बंटवारा पर उतर आया। देश की बंटवारा हुआ 14 अगस्त 1947 को और भारत देश को आजादी मिला 15 अगस्त 1947 को। इस तरह भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की संक्षिप्त कहानी है जो आजादी हमें यूं ही नहीं मिली है। जब देश की बंटवारा हुआ उस समय जो मुस्लिम क्षेत्र, जैसे पाकिस्तान में जो हिंदू पड़े थे उसको काट कर भेज दिया गया था, और जो भारत में जो मुस्लिम पड़े थे उसको भी यहां से काट कर भेज दिया गया था। माने इस तरह खून होता नहीं, अपना भाई अपने को काटा। किसी शायर ने कहा है, हमें तो अपनों ने लूटा गैरों में कहां दम था, जहां हमारी किश्ती थी डूबी वहां पानी ही कम था। अगर हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब आज और कल कभी भी अगर मिल के रहता तो शायद हमारे देश पर अंग्रेज शासन नहीं करता। हमारे देश पर अगर अंग्रेज शासन किया तो गद्दार कुत्ता कमीना राजा महाराजा के देन से शासन किया। हमारे देश पर अगर अंग्रेज शासन किया तो मूर्खता के कारण शासन किया। अगर हमारे देश पर अंग्रेज शासन किया तो महिलाओं को अशिक्षित रखने के कारण से किया। अगर हमारे देश पर शासन किया तो गलत रीति रिवाज के कारण से किया। नहीं तो हमारे देश पर शासन करने वाला कोई जन्म नहीं लेने वाला था। लेकिन आज भारत देश का संविधान बना हुआ है। भारत के संविधान निर्माता डॉक्टर BR अम्बेडकर साहब, वह भारत की संविधान बनाए हुए हैं और इस संविधान में भारत के सभी महिलाओं को और हर तरह से, चाहे वह किसी भी जाति की हो, किसी भी धर्म के हो, किसी भी रिवाज, किसी भी संस्कृति को हो, सबको पढ़ने का अधिकार, सबको स्वतंत्र रूप से जीने का अधिकार दिए हैं। हमारे देश में महिलाओं को जिंदा जलाया जाता था, विधवा बन जाने पर उसको रूम में बंद कर दिया जाता था। सारे नियम को खत्म किया गया। संविधान सबको समान अधिकार देती है। भारत की संविधान सबको समान अधिकार देती है, सबको न्याय देती है, सबको स्वतंत्रता देती है, सबको मौलिक अधिकार देती है। भारत का संविधान सबको अधिकार देती है, सबको समान, सबको प्रतिष्ठा। इसीलिए हम कहते हैं कि हम पे कोई शासन कर सके किसी के बाप में औकात नहीं। कहता पाकिस्तान और चीन की हम शासन करेंगे, अरे हम पे कोई शासन कर सके किसी के बाप में औकात नहीं। क्योंकि रातों की कहानी अगर सितारों ने लिखी तो भारत के जीवन की कहानी बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब ने लिखी। हम पे कोई शासन करने वाला अब नहीं है। चाहे कोई भी देश हो, कोई भी देश हो, अगर भारत देश में आज भी थोड़ा सा जो नियम है, गंदगी वाले नियम, अंधविश्वास,
जाति प्रथा इसको अगर छोड़ दिया जाए, लिंग भेदभाव इसको अगर छोड़ दिया जाए, लड़का लड़की को सबको एक समान अगर जीने का अधिकार दिया जाए, जितना लड़का के पढ़ाई पर अगर माता पिता खर्च करते हैं उतना लड़की के पढ़ाई पर किया जाए, तो भारत देश आज विकास नहीं विकसित बनेगा और वर्ल्ड का सबसे पावरफुल देश बनेगा। मेरा देश गरीब नहीं है, मेरा देश गरीब नहीं है। मेरे देश में अगर पर्व त्योहार में जितना खर्चा होता है ना, हिंदू भाई के पर्व, मुस्लिम भाई के पर्व, सिख भाई के पर्व, ईसाई भाई के पर्व, बौद्धिस्ट भाई के पर्व में जितना खर्च होता है उतना विदेश का खुराकी चलता होगा, विदेश का उतना खुराकी चलता होगा। मेरा भारत देश गरीब नहीं है। अगर कोई कह देता है कि गरीब है तो गलत बोलता है, गलत बोलता है। यहां ईद और बकरीद में जितना खर्च होता होगा ना, और यहां दीपावली और छठ में जितना खर्च होता होगा, यहां दुर्गा पूजा में जितना खर्च होता होगा, यहां जो कहा जाता है क्रिसमस डे में जितना खर्च होता होगा, यहां बुद्ध पूर्णिमा में जितना खर्च होता होगा, उतना वर्ल्ड का खुराकी चलता है। इसलिए मेरा भारत देश गरीब नहीं है। थोड़ा सा अगर नियम समझ जाए और विज्ञान को मानने लगे तो मेरा देश वर्ल्ड का सबसे पावरफुल देश है और रहेगा। जय जय भारत।